इस लेक्चर में बात करेंगे भाई लुकास टेस्ट की। लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट का मतलब है कि अगर हमें कभी लैब में डिस्टिंग्विश करने के लिए दे दिए जाए 3 बीकर में एक 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल, एक 3 डिग्री अल्कोहल रख दिया जाए और हमसे पूछें कि भाई बताइए कौन से वाला 1 डिग्री, कौन से वाला 2 डिग्री और कौन से वाला 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करें लैब के अंदर किसी टेस्ट से, उसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। जैसे 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 कभी हमें एक 3 बीकर के अंदर एक दे दे हमें CHHOH, ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे तो 0 डिग्री बोलते हैं हम, लेकिन ये 1 डिग्री किताबें इसको मानती हैं। अगर इसके ऊपर एक कार्बन लगे, सॉरी 2 लगा देते हैं, चलो इस पे 1 डिग्री कार्बन, इसके पास एक कार्बन लगी तो 1 डिग्री, इसके पास 2 कार्बन लगी तो 2 डिग्री, और एक और बीकर में हमको ऐसा कुछ रख करके दे दें। कोई हमसे पूछे कि बताइए कौन से वाला 1 डिग्री, कौन से वाला 2 डिग्री और कौन से वाला 3 डिग्री अल्कोहल होगा, या कोई हमसे पूछ ले इथानॉल, प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लुकास टेस्ट। आज बस उसी की चर्चा करेंगे, लुकास टेस्ट को कैसे किया जाता है। लुकास टेस्ट तो होगा क्या, हमारे पास होता है ROH, माने कोई भी अल्कोहल, CH3OH, C2H5, कोई भी हेलो, इधर कोई कार्बन का चेन होगा, प्लस हमने इसके अंदर डाल दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, जिंक क्लोराइड, H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, O के ऊपर हल्की सी पोलैरिटी होगी माइनस, इसके ऊपर हल्की सी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव, क्योंकि O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ये हम अपनी तरफ से मान करके चल ही रहे थे। भाई R+ किसको पसंद कर रहा होगा? Cl- को। H+ किसको पसंद करता होगा? OH- को। ये तो बहुत अच्छा एसिड है, इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस माइनस इसके ऊपर लिख दिया। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? R ने पसंद किया होगा Cl को, तो बनना होगा RCl+। H ने पसंद किया होगा OH को, H और OH मिलकर के बनेंगे H2O। कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो चुकी है? RCl एक प्रकार का व्हाइट सा, जैसे पानी होता ना, व्हाइट तो नहीं बोल सकते इसको बोलते हैं कलरलेस, जैसे पानी होता है कलरलेस, ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा। और जो शुरुआत में कैसा होगा? क्रिस्टल क्लियर। जैसे ही अगर रिएक्शन हो गई तो RCl बना होगा। RCl कैसा होता है? व्हाइट PPT, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन हुई होगी, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। आइए इसके मैकेनिज्म में चलते हैं, मैकेनिज्म में ज्यादा बातें समझ में आएंगी। इसको मैकेनिज्म से हम समझते हैं। मैकेनिज्म कैसे पढ़ें? चलिए पहले हल्का सा ये मिटाई गलत दिया, इसको लिख लेते हैं। HCl प्रोडक्ट में बना था, सॉरी इधर ROH था ना, प्रोडक्ट में बना होगा RCl + H2O। मैकेनिज्म ZnCl2 होता क्या है? चलिए इधर कोई भी CH3 या कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे, CH3, चलिए 3 डिग्री का अल्कोहल हम यहां लेकर के चलते हैं। प्लस में था HCl, H के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, हमने डाल दिया इसके अंदर ZnCl2। ZnCl2 क्या होता है? जिंक क्लोराइड। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। जिंक के पास क्या रही होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। जिंक क्या करना पसंद कर रहा होगा? जिंक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लवर है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसने क्या करा होगा? इसको इस रिएक्शन में, इस पूरे कंपाउंड के अंदर क्या दिखा होगा? क्या दिखा होगा? O के ऊपर लोन पेयर दिखे होंगे। O के ऊपर अगर लोन पेयर दिखे हैं तो जिंक ने सोचा होगा क्यों ना इनसे लोन पेयर छीने जाए, क्यों ना इन लोन पेयर पे अटैक करा जाए। तो जब लोन पेयर पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा?
क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 O के ऊपर अटैक हो चुका, एक H पहले ही था, O का लोन पेयर जिंक ने खा लिया होगा, तो जिंक आया, O से बॉन्ड बनाई ZnCl2, O से इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर इसने खा लिया होगा, मतलब गेन कर लिया होगा, इसलिए Zn के तो ऊपर करीब करीब चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि ZnCl2 न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर खा चुका, तो इसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज। O से कुछ रिलीज हुआ है, या ऐसा समझे O की एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गई है, और 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, जैसे 3 बनाएगा तो प्लस चार्ज, या O से कुछ रिलीज हो गया, जिसने रिलीज करा पॉजिटिव, जिसने गेन करा वो नेगेटिव। अब जब O के ऊपर आया होगा प्लस चार्ज, तो O को लगा होगा कि भाई मेरे ऊपर तो प्लस चार्ज है, मुझे तो एक बॉन्ड ब्रेक करनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर एटम ये चाहता है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना रहे, रिड्यूस करने की कोशिश में इसने अपनी एक बॉन्ड ब्रेक कर ली होगी। बढ़िया बॉन्ड कौन सी ब्रेक करें, देखिए ZnCl2 वाली तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी अभी बनी है। CH3 वाली बॉन्ड इसने ब्रेक करनी पसंद करी होगी कि ये बॉन्ड ब्रेक कर ली जाए। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुई तो क्या बना, CH3 कार्बन से तो कुछ चला गया, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुई होगी मैं समझा देता हूँ। बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद से खा लिए होंगे, हेट्रोलिटिक फिजन करी होगी, कार्बन के ऊपर आया होगा प्लस चार्ज, और बाहर क्या निकला, ZnCl2OH माइनस। ये माइनस जो है ये जिंक के ऊपर है, ना कि OH के ऊपर, क्योंकि O पे तो प्लस था, इलेक्ट्रॉन खाते ही कार्बन प्लस, इस पे माइनस, एक प्लस पहले से था, एक माइनस बाद में आया, तो प्लस और माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसने ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होने दी, क्योंकि चेक करो ये कितने डिग्री है, 1 2 3, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। इसको लगा होगा कि अगर ये जाता है तो जा सकता है, हम 3 डिग्री के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हैं, और अगर हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हैं तो हम इसके बिना भी स्टेबल रहे होंगे। अब चेक करो अब क्या हुआ होगा, अब Cl नेगेटिव को ये लगा कि भाई इस कार्बन पे अटैक कर जाए, ये प्लस है हम माइनस है, क्यों ना हमारे साथ मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया जाए। और H प्लस को क्या लगा होगा, H प्लस ने कहा होगा इससे कि भाई तुम तो कैटलिस्ट थे, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसा अंदर आएगा वैसा ही बाहर जाए। ZnCl2 की फॉर्म में अंदर आए थे तो ZnCl2 की फॉर्म में बाहर जाओ, तुम्हारे पास एक OH नेगेटिव एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो मुझे दे दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, इसको मिटा दें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, Cl इधर अटैक कर दे तो यहां Cl लग चुका, ये बन गया, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। वो जैसे ही कार्बन की चेन से क्लोरीन जुड़ा होगा तो व्हाइट कलर का पीपीटी बना होगा, प्रेसिपिटेट बने होंगे, हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो चुकी। अब H प्लस ने इस पे अटैक मारा होगा, इससे OH छीन लिया, अब इससे अगर OH रिलीज हो गया तो ZnCl2 वापस बन गया और रिएक्शन आई होगी H2O। ये हुआ हमारा लुकास टेस्ट। 3 डिग्री का चेक करो, 1 2 3 डिग्री के तो तुरंत दे दिया। अगर ये होता 1 डिग्री कार्बोकेटाइन H 1 डिग्री, चलो CH3 लगा लेते हैं 1 डिग्री करने के लिए। अब 1 डिग्री करने के लिए क्या दिक्कत है, 1 डिग्री के साथ ये दिक्कत है भाई, सारा बात सही है, सब बात सही है कि 1 डिग्री पे OH होता, और अगर ये कार्बन 1 डिग्री का होता तो फिर ZnCl2 इस पर अटैक करता, सेम टू सेम, O की चार्ज प्लस चार्ज हो जाता। O अब ये बॉन्ड ब्रेक करना पसंद कर रहा होगा, O को लगे हम बॉन्ड तोड़े भाई, हमारे ऊपर प्लस चार्ज है और ZnCl2 माइनस चार्ज है, लेकिन ये कार्बन आज बॉन्ड ब्रेक करने नहीं देगा, क्योंकि ये जानता है अगर ये बॉन्ड टूट गई हमारे ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और हम कितने डिग्री के हैं, सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कभी भी बनना नहीं चाहता। सिंपल फॉर्म में अभी समझाएंगे कहाँ कहाँ ये बनना पसंद करता है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना नहीं चाहेगा तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक होगी ही नहीं, और जब ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगी तो कार्बन प्लस चार्ज नहीं आएगा।
जब कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा तो Cl अंदर आ ही नहीं पाएगा, और जब Cl अंदर ही नहीं आएगा तो CH3Cl जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, तो कोई कलर, कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। चलिए इसके हल्का सा रिवीजन देते हैं कि क्या क्या रिएक्शन में हमने कर दिया है, क्या क्या रिएक्शन में हमने कर दिया, इसका हल्का सा रिवीजन दे देते हैं। हमारे पास कोई भी ROH हो, हमने ZnCl2 डाल दिया था, HCl अभी रिएक्शन में बाद में आता होगा। क्या हुआ होगा, O के ऊपर लोन पेयर देख करके ZnCl2 अटैक करता है। O एक न्यूक्लियोफाइल समझो, के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसने क्या करा होगा, O के ऊपर जा करके बॉन्ड बनाई होगी, और O परेशान हो गया होगा प्लस चार्ज देख करके। अब O ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहता होगा, O खुद ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाना पसंद करेगा। अगर तो R 3 डिग्री हुआ, दिखाया ना CH3 ऐसा कुछ, अगर तो R ऐसा कुछ हुआ, CH3C CH3C CH3 ऐसा कुछ हुआ, फिर तो कहेगा कि हाँ तुम बॉन्ड ब्रेक करना पसंद कर रहे हो, कर लो, हम 3 डिग्री हैं, प्लस चार्ज को भी संभाल लेंगे। फिर तो Cl अंदर आ सकता है, रिएक्शन हो जाएगी। अगर 2 डिग्री होता तो भी रिएक्शन हो जाती है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है। और अगर ये होता 1 डिग्री तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, और जब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो Cl अंदर कैसे आएगा भाई, Cl अंदर नहीं आएगा। तो याद रखना 3 डिग्री भी लुकास टेस्ट देगा, 2 डिग्री भी देगा, और 1 डिग्री नहीं देगा। तो 1 डिग्री को तो हमने ऐसे पहचान लिया, 3 भी कर लिए, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री अल्कोहल था, तो हमने तीनों के अंदर ZnCl2 प्लस HCl डाला, 2 बीकर में रिएक्शन हो गई, 1 बीकर में रिएक्शन हुई नहीं। हमने कहा जिस बीकर में रिएक्शन नहीं है ये तो 1 डिग्री, इसको तो हटा दो, ये तो सेपरेट हो चुका। बारी आई इन दोनों की, इन दोनों कैसे डिफरेंशिएट करें भाई, इन दोनों ने तो टेस्ट दे दिया। तो देखें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर बनना चाहेगा जल्दी बनेगा, इसको लगेगा हम तो बहुत जल्दी बनेंगे। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना पसंद करता है तो ये जल्दी बनेगा, जब जल्दी प्लस चार्ज होगा तो Cl तुरंत अंदर आएगा। तो मतलब ये फास्ट प्रोसेस होगी, इंस्टेंट प्रोसेस होगी। 2 डिग्री को थोड़ा सोच विचार रहा होगा कि हम बने कि नहीं बने, बने कि नहीं बने, तो कुछ कुछ बन रहे होंगे, कुछ कुछ Cl अंदर आ रहे होंगे, मतलब इसको 5-7 मिनट जाएंगे रिएक्शन होने में। और पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो चुकी, पता ऐसे चलेगा, ये क्रिस्टल क्लियर होता है, पढ़ाया जैसे पानी होता है, कलरलेस होंगे। जैसे ही प्रोडक्ट बना होगा RCl करके, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ना भाई, Cl अंदर OH बाहर Cl अंदर, तो ये जो प्रोडक्ट बना होगा ये व्हाइट कलर का होता है, पूरे उस क्रिस्टल क्लियर पानी को व्हाइट से कलर कर देगा। इसको बोलते हैं टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आ जाएगी, धुंधलापन। जैसे पानी के अंदर हल्का सा दूध डाल दो तो एकदम से टर्बिडिटी आती है, मतलब मिल्कीनेस सी आती है। धुंध तुमने देखी हो, धुंध भी कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी सी टर्बिडिटी टाइप होती है, मिल्कीनेस सी हो जाती है, धुंधलापन आता है, तो ऐसा कुछ दिखेगा टर्बिडिटी। तो कैसे डिफरेंशिएट करें, याद रखें भाई 3 डिग्री सबसे बढ़िया, 3 डिग्री एकदम से रिएक्शन दे देगा, 2 डिग्री 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 1 डिग्री नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ तुम धक्का करोगे हाई टेम्परेचर पे फिर हो जाएगी रिएक्शन। तो याद रखें 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी, इसमें टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, मतलब 5-10 मिनट में हो जाए। कोई सटीक जवाब नहीं है 5 to 10, मतलब अराउंड 1 डिग्री। जनरली तो लिखे इसमें, जनरली नो रिएक्शन प्रोसीड बट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि 200-500 पहुंच जाओ, हाँ बस 25-30 के ऊपर जाते जाते तो हाई टेम्परेचर पर हो जाती है, बट एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन हो जाएगा। आइए इस पे एक सवाल देखें, इस पे एक सवाल देखें भाई। सवाल एक दिखा दे इस पे, और फिर इस पे एक बात बताएंगे बढ़िया कि क्या क्या हो सकता है। चलो पहले हम वो समझाई देंगे क्या क्या हुआ होगा। जब ROH में ZnCl2 ने अटैक करा, O पे अटैक करा, तो क्या बना था ROH
OH ZnCl2, इस पे था माइनस चार्ज, इस पे था प्लस चार्ज, इसको लगा बॉन्ड तोड़नी चाहिए, बॉन्ड ये उठा करके बाहर भाग गया, तो R के ऊपर था प्लस चार्ज, R के ऊपर था प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज, इस R को कैसे लिखे, R कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा R को CH3 और मान लो एक और H होता, चलो 2 डिग्री का लिखो, 2 डिग्री का अगर ये R होता तो क्या करते, इस पे प्लस चार्ज आया है तो अब इस प्लस चार्ज को देखते ही पहले इसका हाइब्रिडेशन देख लो क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। sp2 कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन का। सिग्मा बॉन्ड गिनिए 1 2 3, लोन पेयर है नहीं तो 3 का आंसर आता है sp2, 4 आता तो sp3, ये 11th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp2। sp2 कैसा होता है, कुछ ऐसा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर एक हाइड्रोजन ग्रुप, ऊपर ऑर्बिटल खाली। इसका एक हल्का सा फील दे दूं, इसके हल्का सा फील, एक ही प्लेन में है भाई, इसके हल्का सा फील दे दूं भाई, 4 लोग अटैच थे कार्बन से, देखिए इसको ऐसा पढ़ लो, CH3 ऐसा कुछ था मान लो, इसको भी CH3 ये मान लो ऐसा कुछ था। इसके ऊपर, इसके पास 4 लोग थे, हाइड्रोजन कार्बन OH। देखिए हाइड्रोजन कार्बन एक OH था, OH की जगह क्या थी, OH किसी न किसी ऑर्बिटल में बैठा होगा। OH चलो मान लो ऊपर था या नीचे था मुझे नहीं पता, किसी न किसी ऑर्बिटल में था। अब बाहर से इसके ऊपर प्लस चार्ज देख के क्या होगा, Cl माइनस को तो अटैक करना है, Cl माइनस तो बैठा है, प्लस में HCl था ना भाई। अब Cl को लगेगा कि मैं इधर से अटैक करूं कि इधर से अटैक करूं, अगर OH ऊपर था और Cl भी वहीं आ जाए सेम प्लेस पे, इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसको SN1 और SN2 में पूरा पढ़ेंगे। और अगर OH ऊपर बैठा था, यहीं से चला गया था, और Cl पीछे से आए, नीचे से आए, दूसरे एंड से आए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो हाँ, यहाँ इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये SN1 और SN2 में थोड़ा सा मोर डिटेल में समझाएंगे कि क्या होता है रिटेंशन, क्या होता है इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब कि जहाँ से OH गया था वहीं से Cl आया, इसको बोलते हैं रिटेंशन, सेम पोजिशन पे आया। जहां से OH गया उसके अपोजिट जगह से आया तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। आइए इस पे एक सवाल देख लें। कभी एग्जाम में आए कि भाई बताइए सबसे बढ़िया लुकास टेस्ट कौन देगा, या ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे कोई तुमसे पूछे भाई एक है CH3Cl, ए, बी में है CH3Cl, अरे CH3 ज़्यादा लगा दिया भाई, CH3H, बी ये रहा। सी ऑप्शन में दे CH3Cl, डी ऑप्शन में दे ऐसा कुछ, ए बी सी और डी। चलिए पहले चेक कर लें कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का, हम जान चुके हैं। लुकास टेस्ट किसको पसंद करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो बढ़ना पसंद करेगा, तभी तो Cl माइनस अटैक करेगी भाई। अगर R के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा तभी तो वो बढ़ेगा, तभी तो Cl माइनस अटैक करेगा। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, याद करें, 2 डिग्री विद रेजोनेंस, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री विद रेजोनेंस, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर करीब करीब 0 डिग्री। चेक करें ये कार्बन कितने डिग्री का, 1 2, अगर Cl छोड़ के जाए तो प्लस चार्ज आएगा, Cl गलत ले दिया भाई, OH आएगा, OH रिप्लेस होगा Cl से। देखिए अगर OH छोड़ करके जाए तो ये बनेगा प्लस चार्ज, इधर से बनेगा प्लस चार्ज, इधर से बनेगा इस कार्बन पे प्लस चार्ज, और इधर से बनेगा इस कार्बन पर प्लस चार्ज। अगर OH छोड़ करके चला गया तो Cl नेगेटिव अटैक करेगी। ये कितने डिग्री, 1 और 1 2 डिग्री।
ये कितने डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री भी नहीं कह सकते, चलो 1 डिग्री मान लेते हैं। इसको चेक करो, 1 2 3, 3 डिग्री। ये चेक करो, सिर्फ एक कार्बन अटैच है, 1 डिग्री। बट एक बात नोट करो, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब रेजोनेंस है इधर। तो भाई सबसे बढ़िया कौन लग रहा है, सबसे बढ़िया कौन लग रहा है, सबसे बढ़िया 2 डिग्री रेजोनेंस नहीं है, 3 डिग्री सबसे बढ़िया तो होगा सी, क्योंकि इसके पास 3 डिग्री है। फिर देखिए ये वाला डी ऑप्शन जो है 1 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है, तो भाई डी ऑप्शन फिर सही है। सी फिर डी, क्योंकि ये 1 डिग्री विद रेजोनेंस, हमने बताया था कि सारे 1 डिग्री का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं देगा। 1 डिग्री का मतलब होता है भाई स्टेबल है कि नहीं। ये 1 डिग्री स्टेबल नहीं है, इसको कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, इसको तो बेंजीन करेगी ना भाई रेजोनेंस से, पाई सिग्मा पॉजिटिव करके, हमने पढ़ाया था अभी। कंजुगेशन के साथ अगर पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखे तो रेजोनेंस होगी। अगर रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी है तो रिएक्शन तो प्रोसीड होगी भाई। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, वो एच छोड़ के चला जाएगा तो सी अंदर आएगा। तो सबसे बढ़िया सी, फिर डी, फिर बी, क्योंकि 2 डिग्री है भाई। बचा ए सबसे लीस्ट होगा। ए को कहें कि रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा थोड़े से हाई टेम्परेचर पर। आई होप लुकास टेस्ट अब समझ में आ चुका होगा।